श्री शनि भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़। कल के वीडियो में हमने देखा कि अष्टावक्र जी कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं जनक राज को कि जिसका कोई जो रोग है ही नहीं, उनकी कोई औषधि नहीं होती। जो रोग नहीं होता उस रोगी को जगाने की, उन्हें सत्य दिखाने की जरूरत होती है, उन्हें औषधि की जरूरत नहीं होती। जैसे ये उदाहरण है कि शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ रहते हुए अपने आप को भी भेड़िया समझने लगा, बिल्कुल भेड़ियों की तरह डरने लगा, ऐसे ही चलता, ऐसे ही बोलता। लेकिन जब एक दिन सच में एक शेर आ गया और वो शेर को पता चलता है कि ये क्या भेड़ियों के बीच में शेर, तब उन्होंने उसे कुछ समझाया नहीं है, कोई औषधि नहीं की है। क्या किया? शांत जल में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा दिया। शेर अपने आप समझ गया कि मैं भेड़िया नहीं, मैं शेर हूँ। तुरंत गर्जना निकल गई मुख से। तो देखने भर की बात है ये समझने की बात है, ये ज्ञान की बात है कि परमात्मा हमसे अलग नहीं हुए हैं, हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। परमात्मा जब हमारी आत्मा हमारा साथ छोड़कर चली जाएगी हमारे अंदर से, तुरंत ही ये देह तो मृत हो जाएगा ना। तो आत्मा हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। ये हमारे कर्म होते हैं, ये शरीर की आयु होती है कि ये शरीर की आयु पूरे होते ही इस शरीर का नाश हो जाता है और आत्मा को एक दूसरे शरीर रूपी वस्त्र मिल जाता है। तो आत्मा कभी भी साथ नहीं छोड़ती हमारा, हम साथ छोड़ देते हैं परमात्मा का। हमने अपने आप को अलग खड़ा कर दिया परमात्मा के आगे कि ये मैं भी हूँ। परमात्मा ने कभी ये शोर नहीं मचाया कि ये मैं तो चारों ओर हूँ और मैं ही मैं हूँ। ये मैंपन परमात्मा में नहीं है, इसलिए तो वो परमात्मा है और हम इंसान है। ये मैंपन सिर्फ हम इंसानों में है कि मैं भी कुछ हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा अस्तित्व है। सारे द्वंद्व वहीं से खड़ा हो गया। सदगुरु के सत्संग का इतना ही अर्थ होता है कि वह तुम्हें घसीट कर वहां ले जाए जहां तुम उसके चेहरे और अपने चेहरे को मिलाकर देख पाओ, जहां तुम उसके भीतर के अंतरतम को अपने अंतरतम के साथ मिलाकर देख पाओ। गर्जना हो जाती है, एक क्षण में हो जाती है। जैसे वो शेर कोई सदगुरु ही रहा होगा ना, उसने भेड़ियों के बीच में से उस शेर को अपना प्रतिबिंब दिखा दिया। कुछ कहने की जरूरत न पड़ी, कुछ करने की जरूरत न पड़ी, और शेर अपने आप को पहचान गया कि मैं भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो इस शेर की तरह दिखता हूँ। तो सदगुरु बिल्कुल यही करते हैं, वो हमें घसीट कर, हमें खींच कर ले जाते हैं अपनी ओर कि हम देख पाए कि हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वो हमारा प्रतिबिंब हमें दिखा देते हैं, हमारा अस्तित्व हमें दिखा देते हैं। सत्संग का अर्थ ही यही है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठना उठना जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया है। शायद उसके पास बैठते बैठते संक्रामक हो जाए बात, शायद उसकी मौजूदगी में, उसकी आंखों में, उसके इशारों में तुम्हारे भीतर सोया हुआ सिंह जाग जाए। सत्संग, सत्संग सही में क्या होता है? सत्य का संग। सत्संग सिर्फ यही नहीं होता कि रामायण महाभारत भागवत को लेकर बैठ जाओ, शिव पुराण को लेकर बैठ जाओ। ये तो अब घर घर को सबको पता है कि क्या हुआ। अयोध्या में राम भगवान का जन्म हुआ, स्वयंवर जीता, सीता जी अयोध्या आए, वनवास हुआ, लंका का दहन हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ, सबको पता है। कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं, ये घर घर को पता है, सबको पता है। तो सत्संग इसका नाम नहीं है, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग।
किसी जागे हुए के पास बैठो कि उन्होंने अपना रूप देखा हो, तो ही वो हमें वहां ले जाएगा और हमें अपना रूप दिखा देगा, क्योंकि वो मार्ग उन्होंने देखा है, जाना हुआ है, देखा हुआ है। औषधि कोई भी नहीं, उपाय कोई भी नहीं, विधि कोई भी नहीं। तस्य भेषजम अन्यत अस्ति। ईश्वर को पाने की कोई औषधि नहीं, जागना होता है। जिस क्षण जाग गए उसी क्षण हमारा अहंकार मिट जाएगा, और हमारा मिटना वही परमात्मा का हो जाना होता है। बात बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन सबने इतनी मुश्किल बना दी है इस बात को कि परमेश्वर, परमात्मा बड़ा ही दुर्लभ, उनका मार्ग बड़ा ही दुर्लभ, यह हम लोगों ने बना दिया है। कहाँ दुर्लभ है, कहाँ परमात्मा दूर है, और किस जगह परमात्मा नहीं है। चारों ओर वो ही तो वो है, और कौन है यहाँ। सिर्फ हमें जागने की जरूरत है। जैसे हम सुबह जाग जाते हैं तो पता चल जाता है ना कि नींद में जो देखा वो स्वप्न था। वैसे ही हम अपनी जागरूकता में हम अपने को पा लेते हैं, अपने को पहचान जाते हैं कि आज तक जिसे मैं मेरा अस्तित्व समझ रहा हूँ, वो मेरा कोई अस्तित्व न था, वो मेरा अहंकार था। तो परमात्मा को पाने की कोई औषधि नहीं, कोई विधि नहीं। जरूरी है जागना, जाग कर देखना और अहंकार का गिर जाना। फिर जो बचता है वो ही है परमात्मा। न कोई औषधि है, क्योंकि यह सब दृश्य झूठ है। उस सिंह को भेड़ होना झूठ था, वह सारा दृश्य झूठ था, माना था इसीलिए सच मालूम हो रहा था। जिस क्षण जाना उसी क्षण झूठ हो गया, वह स्वप्नवत था। अब उस शेर के लिए आज तक तो वो भेड़ ही था, उन्हीं के लिए वही सत्य था कि मैं इस भेड़ों के जैसा ही हूँ, मैं भेड़ ही हूँ। तो उन्हीं के लिए तो ये सत्य था ना। लेकिन उन्होंने अपने आप को देखा और अपने को पहचान गया कि मैं भेड़ नहीं हूँ, तो आज तक का माना हुआ स्वप्न हो गया ना, झूठ हो गया ना, क्योंकि सत्य को पा लिया। जब हम सत्य को पा लेते हैं उसी क्षण हमारा पूरा जीवन असत्य मालूम पड़ता है, हमारा मैंपन असत्य मालूम पड़ता है, हमारा अस्तित्व असत्य मालूम पड़ता है, क्योंकि सत्य दिख गया। और सत्य यही है कि हम परमात्मा में जी रहे हैं। चारों ओर हम परमात्मा ही हमारे चारों ओर है, उन्हीं के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। सुनो इस शब्द को, मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। अहो द्वैत मूलम यत दुखम, सभी दुख द्वैत से पैदा होते हैं। तस्य भेषजम अन्यत अस्ति, इस दुख से छुटकारे के लिए कोई औषधि नहीं। सतत सर्वम दृश्यम मृषा, क्योंकि सब झूठ है, सब स्वप्नवत है। अहम एक अमलः चिद्रशः, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। द्वैत, जब तक हम द्वैत भाव में जी रहे उनकी कोई औषधि नहीं है। खुद को मिटना आ गया, खुद को समर्पित होना आ गया, अंदर से जाग गए, हम सच में जाग गए। रात नींद में सोकर सुबह जाग जाते, ऐसा जागना नहीं है। हम सच में होश पूर्वक, सजग पूर्वक जागृत हो गए। पता चल जाएगा कि सब स्वप्न है, जो भी मैं देख रहा हूँ वो स्वप्न है, और सत्य मात्र परमात्मा है। तो ये जानने से पता लगेगा, इनकी कोई दवाई नहीं, कोई विधि नहीं, कोई औषधि नहीं। यह गर्जना तुम्हारे भीतर उठेगी
इसे तुम पुनरुक्त मत करना, तुम सिर्फ समझना, तुम सिर्फ आंख खोलकर देखना, कान खोलकर सुनना। अष्टावक्र जी की गीता में कोई विधि नहीं है, यही उसकी महिमा है। उसमें कोई उपाय नहीं बताया है कि कैसे परमात्मा तक पहुंचो। उसने तो इतना ही कहा है कि तुमने कभी परमात्मा को खोया नहीं। अष्टावक्र जी ने ऐसा कभी नहीं, पूरी गीता जी में अष्टावक्र जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें परमात्मा को पाने की विधि बताता हूँ, ये नहीं कहा। लेकिन अष्टावक्र जी ने कहा कि परमात्मा को कभी खोया ही नहीं है तो पाओगे कैसे। बस जागो, आंख खोलो और पहचानो अपने स्वरूप को। मैं शुद्ध बोध हूँ, मुझसे अज्ञान के कारण उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। आज तक मैं ऐसा विचार करता था कि मैं और परमात्मा अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है, मैं बहुत साधारण हूँ, परमात्मा तो एक दुर्लभ है, परमात्मा बहुत दूर है, उन्हें हम कैसे पा सके। ये सब एक स्वप्न था, ये सब एक झूठ था। तो वो अष्टावक्र जी कहते हैं सिर्फ जागो, जाग कर देखो। अभी जो हमें लग रहा है ना, रात नींद से सुबह उठ गए कि हम तो जाग रहे हैं, इसे जागना नहीं कहते, ये तो शरीर जागा। रात शरीर सोया था, सुबह शरीर उठा, हम नहीं जागे। जिस दिन हम जाग गए उस दिन हम अपना स्वरूप पा लेंगे। पता चल जाएगा कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा में हूँ। परमात्मा दूर नहीं है और परमात्मा मुझसे भिन्न भी नहीं है, परमात्मा मुझसे अलग भी नहीं है। जिस क्षण तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि स्थिति क्या है, उस क्षण तुम छोड़ोगे नहीं, कुछ त्यागने को न बचेगा, सारा स्वप्न खो जाएगा। तुम सिर्फ एक अहोभाव से भरे रह जाओगे। अगर तुमने सोच विचार करके तर्क से, चिंतन मनन से अपने को राजी कर लिया कि नहीं यह सब स्वप्न है, तो इससे कुछ हल न होगा। यह तुम्हारी बौद्धिक धारणा नहीं होनी चाहिए, यह तुम्हारा अस्तित्वगत अनुभव होना चाहिए। तो अगर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि परमात्मा खोया हुआ नहीं है, हम परमात्मा में जी रहे हैं, तो हम ये बार बार अपने साथ दोहराए जाए कि मैं परमात्मा में जी रहा हूँ, मैं परमात्मा में जी रहा हूँ, परमात्मा ही सत्य है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ऐसा दोहराने से, बार बार दोहराने से ये बात सत्य नहीं हो जाएगी। हमें जरूर सत्य लगने लगेगी कि हाँ सच सत्य बात है, लेकिन ये अनुभूति की बात है, ये दोहराने से ये सत्य बात नहीं हो जाती। ये हम जो सोच विचार तर्क के द्वारा उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मनाने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमसे परमात्मा अलग नहीं है, हम परमात्मा का ही रूप है, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ सब कुछ ब्रह्म रूप है, एक ही ब्रह्म तत्व पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांडों में व्यापक एक ही तत्व, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा हमारा माना हुआ है, वो हमारा एक स्वप्न है, वो माना हुआ है जिसे हम सत्य समझ रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न है। और ये बार बार अपने आप को समझाने से या पढ़ने से या सुनने से ये हमें अनुभव नहीं होगा, इनके लिए अनुभूति करनी पड़ेगी, जागना होगा। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की कोई भी धारणा के द्वारा हम परमात्मा को नहीं पा सकते, वो बुद्धि से परे है। हम अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते परमात्मा को कि वो क्या तत्व है, वो क्या परम तत्व है। अपनी बुद्धि से हम आंक ही नहीं सकते परमात्मा को। अपनी बुद्धि चला रहे हैं, इसलिए तो परमात्मा से दूर हो गए। ये बुद्धि की ही खोज है ना कि मैं भी हूं।
ये बुद्धि ही सोचती है ना कि संसार में ही सुख है, तो हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर को नहीं पा सकते कभी भी। तो अष्टावक्र जी की गीता इसीलिए सब गीता से अलग है। कितनी गीता है, कितनी ही गीता है, मात्र भागवत गीता एक ही नहीं है, कितनी ही गीता है। हमारे पास इतनी महाग्रंथ है और उसमें बहुत सी गीता जी है, लेकिन साधारणतः सबको भागवत गीताનું જ બધાને ખબર હોય છે, પરંતુ ગીતાજીના બહુ જ અંક છે, અલગ અલગ ગીતાજી છે, એમાં અલગ અલગ માર્ગ છે, પરંતુ મંજિલ બધાની એક છે। માર્ગ અલગ છે પરંતુ મંજિલ એક છે। જ્યારે અષ્ટાવક્રજીની ગીતા બધાથી અલગ પડે છે, કેમ કે એ પરમાત્માને પામવા માટેની કોઈ વિધિ નથી બતાવતા। એ એમ નથી કહેતા કે હું તમને कोई विधि बताओ, वो परमात्मा को पाने की कोई विधि नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं खोया हुआ नहीं है, वो पाया हुआ है, जाग कर देखने की जरूरत है बस। उनकी कोई औषधि नहीं है, द्वैत की कोई औषधि नहीं है। अद्वैत में प्रवेश होना ही द्वैत का नाश है। ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञान के अंधकार का नाश हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है। और ये हम बुद्धि से, अपनी धारणा से अगर ये बात बार बार दोहराए जाए कि मुझ में ही परमात्मा है, मुझसे परमात्मा अलग नहीं है, हम परमात्मा में ही जी रहे हैं, तो ये बार बार अपने को समझाने से हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। ये अनुभूति का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं है कि बुद्धि बार बार ये दोहराए तो हमें ये सब सत्य ज्ञान हो जाएगा। ये भी एक असत्य है। हम बुद्धि के द्वारा ईश्वर को नाप नहीं सकते, ना ही उसे समझ सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं। तो ये सब अनुभूति का विषय है। तो जब रोग ही न हो तो उन्हीं का औषधि कैसे कोई करे? अगर कोई रोग हो तो औषधि दी जाए, लेकिन द्वैत की कोई औषधि नहीं है, क्योंकि द्वैत कोई रोग नहीं है, द्वैत असत्य है, वो झूठी बीमारी है। अब झूठी बीमारी का भी कोई इलाज होता है क्या? तो द्वैत इसीलिए झूठा है क्योंकि वो हमने किया है। परमात्मा से अलग हम हो गए और पूरी जिंदगी परमात्मा को ढूंढने में लगा देते हैं। मान लिया हमने कि परमात्मा हमसे दूर है, अभी उसे पाना बाकी है, और उसकी विधि भी क्या करेंगे? यहाँ चलकर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, चारों ओर बाहर भटकेंगे। तो हम भटक तो रहे हैं बाहर, और कितना भटकेंगे? हम बार बार भटक रहे हैं, इसीलिए तो जन्म हुआ, वरना होता ही नहीं ना। तो अब जब परमात्मा की खोज, तो वो भी हम बाहर ही भटक कर करना चाहते हैं कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ। तो परमात्मा की खोज भी हम बाहर ही करते हैं, क्योंकि बाहर ही भटकना अच्छा लगता है हमें, इसीलिए मिल नहीं पाता। जो जहाँ नहीं होता वो वहाँ नहीं मिलता ना। और परमात्मा तो चारों ओर है, लेकिन अभी तक हमारी वो दृष्टि खुली ही नहीं है। तो फिर हम अपने अंदर उतरे या बाहर जाए, कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दृष्टि खुली ही नहीं कि हम परमात्मा को देख पाए। हमने अपने आप को अलग खड़ा कर दिया है परमात्मा के आगे, खूब दूर कर दिया परमात्मा को कि ये मेरा अस्तित्व है। जैसे सागर में उमड़ी एक लहर, वो लहर उठती है और अगर वो कह दे कि मैं सागर नहीं हूं, मेरा अलग अस्तित्व है, मूर्खता भरी बात है ना।
वो लहर लहराई, पर उस लहर में सागर ही लहराया है, वो सागर से अलग थोड़ी है। वो कितना भी ऊंचे उठ ले, समाना उसे सागर में ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो सागर ही है। अपने मान भर लेने से उनका अस्तित्व के अलग तो नहीं हो जाएगा सागर से, वो तो उनका माना हुआ होगा ना। तो वैसे ही हम परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा में ही हम जी रहे हैं। जैसे मछली सागर में जी रही है, मछली की चारों ओर पानी ही पानी, सागर ही सागर है, वैसे ही हमारे चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। जरूर है जागने की, और बहुत सहज है, ये बहुत सरल है, लेकिन हमने बड़ा मुश्किल बना दिया उसे। कि परमात्मा जैसे हम पा ही नहीं सकते कभी, तो परमात्मा कहीं खोया हुआ है ही नहीं कि पाना पड़े। तो जरूरत है समझने की, जरूरत है जागने की। सब कहेंगे कि हम तो जागे हुए हैं, सुबह ही उठ गए, तो ये मात्र शरीर उठा है, हम नहीं। अगर हम जाग गए होते तो बात ही क्या होती। तो वो जो हमारे अंतरतम का जागरण होता है, उसी जागृति में हम सत्य को देख पाते हैं। जैसे ये हमारा शरीर भी उठ जाता है सुबह, तब भी हमें पता तो चल जाता है ना कि रात को जो देखा वो स्वप्न था, सत्य नहीं था। वैसे ही हम सच में जो जागृत हो जाए, तो हमें दोनों ओर का स्वप्न मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ तो नींद में जो देखा वो भी स्वप्न है, और उठकर जो देखा वो भी स्वप्न है। सत्य एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर के सिवा पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांडों में कुछ भी नहीं है। तो बात सरल है, बात सहज है। इसलिए अष्टावक्र जी की जो गीता है वो सबसे अलग पड़ती है, क्योंकि वो जागने की बात करते हैं। वो कोई विधि नहीं बताते कि इस मार्ग से जाओ ईश्वर मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर दूर है ही नहीं, तो मार्ग कहाँ से लाए। चारों ओर ईश्वर ही है, वो कहाँ नहीं है कि वो अलग से मार्ग बताए। कि ईश्वर कोई एक स्थान पर होता तो कोई मार्ग दिखा दे कि भाई यहाँ जाना होगा, यहाँ ईश्वर बैठे हैं। लेकिन वो अत्र तत्र सर्वत्र उन्हीं की सत्ता चल रही है, और वो ही वो है, तो मार्ग कहाँ। उनका मार्ग ही नहीं है ना। तो जरूरत है हमें मिटने की, हम मिट जाए बीच में से, बस बाकी जो बचा वो है परमात्मा। जाग कर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आज तक का जो जिया, जो माना, जो हम जो हमारी मान्यताएं थी, जो धारणाएं थी, सब गलत थी। तो सत्य को सिर्फ सुनना नहीं होता, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं होता। सत्य को पाना पड़ता है, सत्य की अनुभूति करनी पड़ती है। बुद्धि से सत्य को नहीं जाना जा सकता कि बुद्धि कह दे कि मुझे तो मालूम है, मुझे ये रास्ता मालूम है। बार बार दोहराने से असत्य बात सत्य नहीं हो जाती। बार बार दोहराने से असत्य बात हमें सत्य लगने लगती है। जैसे झूठ हो लेकिन 100 बार कहा जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगता है ना। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। हमें इस संसार में ही सारे सुख दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, वो हमें दिख रहा है। इसलिए इसी संसार में बाहर भटकने को हमें अच्छा लगता है। कोई चीज में हमें आनंद मिला, खुशी मिली, वो लेने की कामना जगी और वो हम ले लेते हैं, खुशी हो गई, तो हमें माना कि संसार में सारे सुख मौजूद है। सारे सुख संसार में ही, क्योंकि वो देखा कि ये मिला, वो अनुभव किया कि जो चाहा वो मिला तो खुश हुए। लेकिन कभी ये भी अनुभव करना चाहिए बैठकर कि जो चाहा वो मिला
तो वो खुशी कितनी देर टिकी? 1 दिन, 2 दिन, फिर वो चीज हम कहीं रख देते हैं, रख कर भूल भी जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। जब नहीं मिली थी तो वही हमारी कामना थी, वही हमारी चाहत थी, वही हमारा लक्ष्य बन चुकी थी कि उसे लेंगे तो खुशी मिलेगी, सुखी हो जाऊंगा। मिल गई, कितनी देर खुशी टिकी? तो इस नाशवंत खुशी के पीछे जो हम पागल हुए जा रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा, प्राप्त क्या होगा? कुछ भी पालो, कुछ भी इस संसार में कुछ भी पालेंगे, साथ तो कुछ ही नहीं आएगा ना। और अलग से जो कर्म बंधन बंधा वो अलग से, क्योंकि जो करने आए थे वो चूक गए। ईश्वर ने एक मौका दिया था तरने का, कुछ प्राप्ति के लिए। ये मानव देह दिया, एकमात्र आधार। अगर मुक्ति प्राप्ति करनी हो तो, उस आनंद में जीना हो तो, जो उनका कभी नाश नहीं है, ऐसे परम आनंद में उपलब्ध होना हो तो, जैसे बच्चा जिद करता है कुछ बड़ी चीज लाने को, तो बड़े जैसे उसे छोटी चीज देकर मना लेते हैं ना, वैसे ही हम भी छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं। और जो बड़ा सुख है, जो परम सुख है, जिनका कभी नाश नहीं होता, उनसे हम चूक जाते हैं, क्योंकि वो देखा हुआ नहीं है ना, उनका अनुभव नहीं है। अनुभव इतना ही है, 2-5 दिन का जो सुख मिले वो ही हमें पता है, परम सुख का पता नहीं है, इसलिए वो प्यास जग नहीं रही है। लेकिन बैठकर अगर हम सोचे तो ये सब हमारे सामने आता है, लेकिन कभी हम अपने आप से कभी हम बात करते ही नहीं। दूसरे से तो हम घंटों बात कर ले तो समय निकलेगा, लेकिन अपने आप से कभी बात नहीं करते, इसीलिए पता नहीं चलता कि आखिर में हमें चाहिए क्या। तो थोड़ा पता चले, हम अपने आप से ये प्रश्न करें कि ये चाहा था, मिला, तो अब ऐसा तो कौन सा सुख मिल गया? ये सोच सके कितने दिन ये खुशी टिकेगी? तो फिर इतना क्यों भाग रहा था उनके पीछे? धीरे धीरे अपने से बात करो, अपनी सुनो, तो हमें जीवन के बारे में पता चले। अभी तो हमें जीवन के बारे में ही नहीं पता, तो परमात्मा के बारे में तो वो तो बड़ी दूर की बात है ना। अभी तो हमें हमारी ही नहीं पता, हमें क्या चाहिए वो भी हमें नहीं पता। दूसरों के पास ये सब कुछ है इसलिए मेरे पास होना चाहिए, इतना ही पता है, लेकिन सच में मुझे क्या चाहिए वो हमें नहीं पता। हमें किस बात से खुशी मिलती है ये नहीं पता हमें, तो हमें हमारा ही नहीं पता, तो फिर परमात्मा का कैसे पता लगाए? अब कैसे पता लगाया जाए परमात्मा का? तो धीरे धीरे अपने आप से जुड़ाव हो, अपने आप से हम बात कर सके, अपने आप से हम प्रश्न कर सके, हम अपने आप से उनका निराकरण कर सके, हम अपने आप से कोई समाधान ढूंढ पाए, तो धीरे धीरे हम अपने अपने अंदर जा सकेंगे, एकाग्र हो सकेंगे। धीरे धीरे हमें बाहर का जो असत्य है वो दिखने लगेगा। हम अपने साथ कुछ समय बिताए तो हो ना। ये सारी जो हम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी देर बैठकर सोचे कि ये हम क्या कर रहे हैं, उनसे क्या मिल रहा है और हम क्या खो रहे हैं इसके बदले। कभी हम सोचे तो हमें कोई मार्ग मिले ना। तो अष्टावक्र जी
कि गीता जी का अभी तो ये दुख का मूल द्वैत, ये उनका दूसरा भाग है। अब आगे का हम कल बात करेंगे। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव। अष्टावक्र जी का ये शब्द कि द्वैत ही दुख का मूल है, तो सारे संसार को सुख ही चाहिए होता है ना, वही सुख हमारे अंदर है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना रुपये पैसे की जरूरत पड़ती है कि चलो हमारे पास नहीं है तो हम नहीं जा सकते, ये भी तो नहीं है। जाना हमारे ही अंदर है। एक शांति की अनुभूति करनी हो, शांति का अनुभव करना हो, आनंद का अनुभव करना हो, सारी पूंजी हमारे अंदर है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने में अपना सारी जिंदगी लगा देते हैं। आखिर में जब मृत्यु पास होती है, पूरी जिंदगी शून्य बन जाती है कि क्या प्राप्त किया, कुछ भी नहीं। अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए सारा समय बर्बाद कर दिया। जो करने आए थे चूक गए। जो मौका ईश्वर ने दिया था वो मौका छूट गया, हाथ से फिसल गया। तो अभी समय है, जिस दिन भी समझ में आए उसी क्षण से शुरू किया जाए। परमात्मा खोया हुआ नहीं है, वो पाया हुआ ही है। बात परमात्मा को पाने की नहीं है, ये बात हमारे मिटने की है। परमात्मा तो अपनी जगह ही है, हमने अपनी जगह गलत बना ली उनके सामने। हमने अपना अस्तित्व गलत खड़ा कर दिया उनके सामने कि ये मेरा अस्तित्व, ये मैं हूं, ये हमारा मैंपन हमने गलत खड़ा कर दिया। तो परमात्मा के पीछे मत पड़ो, खुद के पीछे पड़ो। खुद को समर्पित होना जब आ जाए, खुद को मिटना जब आ जाए, तो परमात्मा तो अपनी जगह है ही, उनकी ही मौजूदगी है चारों ओर, अंदर बाहर, वो कहाँ नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मिटना आ जाए, लेकिन हम सब परमात्मा के पीछे पड़ गए हैं और वो कहीं दौड़ा नहीं जा रहा है। हम खामोखा उनके पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मिल नहीं रहे हैं। जब हम मिट जाएंगे और जो बचेगा वही है परमात्मा। तो आदेश आदेश।